पहला राउंड है। संजय सर, आपका क्या एनालिसिस है? 2025 हमें क्या सिखा के जा रहा है? तो देखिए, हमारे ख्याल से जो सबसे बड़ी सीख रही 2025 की, वो ये रही कि जो दिखता है, वो अक्सर होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो कैलेंडर ईयर 2025 रहा, उसकी सबसे बड़ी हाइलाइट रही आरबीआई के द्वारा रेट कट की। और इतने बड़े ट्रैजेक्टरी रेट कट की हुई, लेकिन जो एक सेक्टर जिसको कि रेट सेंसिटिव का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी माना जाता है, मैं समझता हूँ उसको रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हम देखें, तो रियल एस्टेट सेक्टर ने इस पूरे साल में कोई भी ढंग का प्रदर्शन नहीं दिया। यानी कि अगर आप टॉप डाउन स्ट्रैटेजी लेकर चलते और रेट कट के माहौल में रियल एस्टेट स्टॉक्स पर पैसा लगाते, तो आपके लिए 2025 में पैसे नहीं बनते। मेरे ख्याल से यही सीख जो है 2025 की, वो हमें 2026 में लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेडलाइन इंडेक्स को देखें ना, तो हेडलाइन इंडेक्स भले ही हमें 9% या 10% का रिटर्न दिखा रहा है, निफ्टी या सेंसेक्स, लेकिन अगर आप कुछ गिने-चुने स्टॉक्स को छोड़ दें, तो ब्रॉड मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन हो चुका है 2025 में। और मैं सेंसेशनलाइज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मैराथन दौड़ के पहले की जो सुस्ताने वाली स्थिति है, हम उस स्थिति से 2025 में गुज़रे हैं, जहाँ पर दी हेडी रन जो हम लोगों ने 2023, 2024 इस तरह के कैलेंडर ईयर में देखा, उसके बाद एक एक्सटेंडेड पीरियड रहा सितंबर 2024 के बाद, जहाँ पर बाज़ार के अधिकतर स्टॉक्स जो हैं, उन्होंने कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं दिखाया। लेकिन जो पॉज़िटिव बात रही कि भले ही स्टॉक्स ने परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाया हो, बट कंपनीज़ की जो परफ़ॉर्मेंस है वो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन वो अपने गति से बढ़ती रही। यानी कि आज हम 6 क्वार्टर के बाद और 5 क्वार्टर के बाद अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट की, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के स्टॉक्स आज हमें जिस प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पर मिल रहे हैं, प्राइसेज़ नीचे चले गए हैं बट अर्निंग्स ऊपर चले गए हैं। यानी कि आज हमें मार्केट काफ़ी आकर्षक लेवल पे मिल रहा है। और इसमें ही एक और रिलेटेड इश्यू है कि भले ही सेंसेक्स और निफ्टी ने पॉज़िटिव परफ़ॉर्मेंस दिया हो, मिड कैप इंडेक्स का परफ़ॉर्मेंस करीब 4-5% पॉज़िटिव रहा हो, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में देखें, जहाँ पर कि अधिकांश रिटेल इंटरेस्ट होता है, उसकी रिटर्न तो बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव है कैलेंडर ईयर 2025 में। तो क्या ये एक प्रिपरेशन है, एक ऐसे स्टॉर्म की जो 2026 से बिल्ड होगी और आगे और मोमेंटम गेन करेगी? मेरे ख्याल से इसकी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब तक हम लोग इस साल के अंत तक पहुँच रहे हैं। हुँ, हुँ। तो एक एक नज़रिया ये था हमारे चारों मेहमानों का कि कैसा रहा 2025 और क्या हुआ उसके अंदर, किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कौन से फैक्टर्स ने काम नहीं किया और जब 2026 की तरफ जाएंगे तो क्या चीज़ें करेंगी। ना थोड़ा और डीप डाइव करते तो सुदीप जी, सितंबर की बात हो रही 2024 की, जहां से सिग्नल आने लगे थे। सर ने भी बोला, इनफैक्ट अमित यहाँ पर अनुराग जी ने भी बोला कि उन्होंने 2024 में ही सेंस कर लिया था कि ये चीजें अब इसी तरीके से आगे मूव होगी। बट अगर मैं पूरे ओवरऑल मार्केट की बात, मतलब एक मोटा प्रिडिक्शन जरूर रहा होगा, लेकिन वो तो जैसे जैसे वक्त आया बीता और तभी हमको पता लगता चला गया। बड़े फैक्टर्स क्या रहे? क्या हमारी इंटरनल कमजोरी रही, या हमारी डिपेंडेंसी बाहर की पैसे पे इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उसका हाथ खिंचा तो हम अब उसे कह लें कि वो करेक्शन जरूरी था या वॉटेवर, वो अच्छा लगता है, लेकिन एक्सपोज से हो गए हम लोग। देखिए, 2 चीज़ मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तो जो फंडामेंटल्स की हम लोग बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है और मैंने भी इसका ज़िक्र किया कि वैल्यूएशन वो स्ट्रेच लग रहा था, टाइम करेक्शन ज़रूरी था और वो टाइम करेक्शन हुआ। पर इसके फंडामेंटल्स के साथ-साथ और एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मार्केट के लिए होता है, वो है लिक्विडिटी। अब ग्लोबली, अब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली लिक्विडिटी सप्लाई बहुत ज़बरदस्त था। और ये जबरदस्त लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स को ऊपर ले जा रहा है। ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी डिवाइडेड है, मार्केट एनालिस्ट भी डिवाइडेड है कि ये लिक्विडिटी का फ्लो कब तक चलता रहेगा।
अब फंडामेंटल की कुछ भी बात कर ले, पर अगर जबरदस्त लिक्विडिटी रहे, जैसे हमारे सुनील जी बात कर रहे थे कि फंड मैनेजर के पास पैसा पड़ा हुआ है, उसको निवेश कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वो उसी एक ही मार्केट में, जो मार्केट में के लिए उसने फंड रेज किया है, वहीं पे निवेश करेगा। और वहां पे वैल्यूएशन कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, इसके बावजूद वो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है। वो लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मार्केट में प्ले करता है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। और ये लिक्विडिटी का फ्लो इंडिया में, इंडिया की मार्केट की हम बात कर रहे हैं, दो सोर्स है, सिंपल है। एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए हो, इंश्योरेंस के जरिए हो या डायरेक्ट हो। तो ये हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और वो फ्लो तगड़ा था कंटिन्यूअसली, जिसका जिक्र मैं पहले सेगमेंट में भी कर चुका था। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है। पहले लोग प्रेफर करते थे दूसरे क्लास ऑफ एसेट्स में पैसा रखेंगे, पर अब वो फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा रखना प्रेफर कर रहे हैं और ये ट्रेंड सारा इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसके कारण म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा काम किया, इंश्योरेंस ने काम किया, रिटेल ब्रोकिंग ने भी काम किया। तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है, उसके जरिए मार्केट में मोर एंड मोर मनी इज कमिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो दूसरा सोर्स जो है वो इंटरनेशनल फंड्स है। एफआईआईस का पैसा जो मार्केट में कंटिन्यूअसली आता है, वो पिछले साल, मतलब इस साल में 2025 में हम लोगों ने देखा वो कंटिन्यूअसली बिकवाली करते गए और इसके कारण मार्केट शायद जो लेवल पे जा सकता था वो गया नहीं और कंटिन्यूअसली प्रेशर था मार्केट पे। इंडियन मार्केट ने विथहोल्ड किया, करेक्शन हुआ, टॉप लेवल जो पीक था वहां से करेक्शन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, ये सिलसिला चलता रहा, पर बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं मार्केट। हाँ, पीक लेवल से थोड़ा गिरा, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो गया और कुछ हुआ। पर फैक्ट इज कि अर्निंग्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते गए। तो अगर आप पी मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट इज बेटर वैल्यू टुडे कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन लेट्स से सितंबर 24। ये बात बिल्कुल सही है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका इसका तो आंसर एफआईआई का क्या, कब मूड आएगा वापस पैसा लाने का इंडिया में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, हम लोग कुछ भी थ्योरी यहाँ पे कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पर द रियलिटी इज एफआईआई का पैसा कब वापस आना चालू होगा। एक थ्योरी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाए तो पैसा आना चालू होगा। दूसरा थ्योरी है इंडियन मार्केट और भी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव होगा तब पैसा आएगा। तीसरा थ्योरी है रूस यूक्रेन का जो वार है वो खत्म होगा तो एक सर्टेनिटी आएगा ग्लोबल मार्केट्स में, तो पैसा आएगा। ये कुछ भी कारण हो सकता है और कोई ट्रिगर भी हो सकता है, पर जैसे ही एफआईआई का पैसा इंडियन मार्केट में आना चालू होगा, तब मुझे लगता है मार्केट एक नया लेवल दिखाएगा। अच्छा, अगर एफआईआई का पैसा बिल्कुल नहीं आया, पर अगर उन्होंने बिकवाली बंद कर दिया, तब भी नया लेवल पे जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है और मैक्रो फैक्टर्स इंडिया में इंप्रूव हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होगा। तो फंडामेंटल, डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की बेसिस पे अगर एफआईआई सेलिंग रुक गया तो भी मार्केट नए लेवल दिखा सकता है।